सूडान में आरपी और रैपिड पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच घमासान चलने से हालात खराब हो रहे हैं। इसलिए दुनिया के सभी देश अपने नागरिकों को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं और भारतीयों की सुरक्षित वापसी की कवायद भी शुरू हो गई। भारत ने जद्दा में ग्लोब मास्टर की तैनाती कर दी है और सूडान पोर्ट पर आईएनएस सुमेधा पहुंचा दिया गया है ताकि हालात काबू में आते ही भारतीयों को सुरक्षित वतन वापस लाया जा सके। सूडान में छिड़े गृह युद्ध की ये वो तस्वीरें हैं जिसने पूरी दुनिया को फिक्र में डाल दिया है। अपने अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए सभी सरकारें कोशिश कर रही हैं। हालांकि सूडान में हालात इस कदर खराब हैं कि इसके पड़ोसी देशों को अपनी सीमाएं बंद करनी पड़ी हैं। सेना और रैपिड पैरामिलिट्री फोर्स के बीच चल रहे टकराव का खामियाजा आम लोग भी भुगतने को मजबूर हो गए हैं। यही वजह है कि भारत अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए पुख्ता तैयारी कर चुका है और इसके लिए वो मौका मिलते ही रेस्क्यू मुहिम को अंजाम देगा। अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए भारत सरकार जहां एक तरफ सूडान के अधिकारियों के संपर्क में है, तो वहीं सूडान में मौजूद भारतीय दूतावास संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ अरब, यूएई, इजिप्ट और दूसरे देशों से भी संपर्क में है। इसके साथ ही भारत ने भारतीय वायुसेना के जद्दा में C-130J ग्लोब मास्टर को तैनात कर रखा है। इसके अलावा सूडान के पोर्ट पर आईएनएस सुमेधा भी पहुंचा दिया गया है। भारत अपने प्लान के साथ तैयार है, लेकिन जमीन पर वो कोई भी कदम सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों को देखते हुए ही उठाएगा, क्योंकि खार्तूम जैसे इलाकों में जंग की वजह से हालात बेहद खराब हैं। यहां तक कि सूडान के हवाई क्षेत्र में भी विदेशी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सूडान में भारतीय दूतावास लगातार नागरिकों से संपर्क बनाए हुए है। लोगों की सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल किसी भी तरह के गैर जरूरी कदम उठाने से सरकार बच रही है। खार्तूम में सुरक्षित रास्ता मिलने पर सभी नागरिकों को यहां से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सत्ता पर कब्जे की लड़ाई में पूरा सूडान उलझा है और हिंसा की आंच में झुलस रहा है, जिसमें 4000 भारतीय भी फंस गए हैं, जिन्हें निकालने की प्रक्रिया में सरकार को इंतजार है बस थोड़ी शांति का, ताकि सुरक्षित वतन वापसी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।